सत श्री अकाल। गुरु जी के प्यारो, सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक देव जी का जीवन प्रेरक प्रसंगों व चमत्कारों से भरा है। अपने प्रिय शिष्यों बाला और मदाना के साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने जग का कल्याण किया और हमें कई अनमोल उपदेश दिए। आइए आज मैं श्री गुरु नानक देव जी और कामरूप देश की जादूगरनी रानी की साखी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु नानक ने ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की और वे हर जगह पैदल ही गए। उनके साथी बाला और मर्दाना हमेशा उनके साथ यात्रा करते थे। एक बार वे भारत के कामरूप नामक सुदूर इलाके में थे जो आज असम में है, जहाँ के लोग काले जादू के प्रति अपनी आस्था के लिए प्रसिद्ध थे। जब गुरु नानक देव जी शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे, जबकि बाला उनके साथ रहे। मर्दाना खाने पीने की चीज़ों की तलाश में शहर के आगे बढ़ गए। मर्दाना को शहर का कुआं मिला और वह पानी की सुराही बनने लगा। जब वह कुआं से पानी भर रहा था तो वहां उस नगर की रानी की दो बहनें आ पहुंची। उन्होंने मर्दाना को देखा और उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन जब मर्दाना ने जवाब दिया तो वह दोनों हंस पड़ी। वह बोली कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोलते हो, चलो तुम्हें भेड़ बकरी जैसा बना दे। इतना कहकर उनमें से एक लड़की ने मर्दाना को वह भेड़ बना दिया और वह बै बै करने लगा और वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। समय अधिक हुआ तो श्री गुरु नानक देव जी और बाला को चिंता हुई। गुरु नानक को लगा कि मर्दाना के साथ कुछ हो रहा है और इसलिए वह और बाला शहर की ओर चल पड़े। जादूगरनी लड़कियों ने श्री गुरु नानक देव जी और बाला को आते देखा और उन दोनों ने भी गुरु नानक पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन इससे गुरु जी पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय जादू उल्ट गया और वह खुद एक बकरी बन गई और दूसरी लड़की ने अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश की और एक जादू करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में जम गया और वह उसे हिला नहीं सकी। वहाँ मौजूद लोगों ने नगर की रानी को यह सूचना दी। रानी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। वह खुद यह देखने के लिए शहर के कुएं में आई कि क्या हो रहा है। वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी बहनों का जादू पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। उसने उनकी मदद करने के लिए जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू भी काम नहीं आया। फिर उसने गुरु नानक देव जी के खिलाफ जादू करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। अंत में उसने हार मान ली और वह जान गई कि उसका पाला किसी दैवीय शक्ति वाले संत से पड़ा है। और फिर रानी ने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी और कहा, आप एक सिद्ध पुरुष लगते हैं, कृपया मेरी बहनों को मुक्त करें और मुझे अपना आशीर्वाद दे। गुरु नानक देव जी जो हमेशा प्रेम में और दयालु थे, गुरु नानक देव जी ने दोनों लड़कियों को ठीक कर दिया तथा मर्दाना को भी उसके असली रूप में ला दिया। इस प्रसंग के बाद कामरूप के लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी को ज्ञान देने को कहा। तब श्री गुरु नानक देव जी बोले, हमारे
अंदर ईश्वर का वास होता है। आप सभी लोगों को परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य पालन करो, लोगों से प्रेम करो। गुरु नानक देव जी यह उपदेश देकर वहाँ से आगे बढ़ गए। उसके बाद कामरूप देश एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र बना। गुरु जी के प्यारों, आपको गुरु नानक देव जी की जय साखी कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हम मिलते हैं अपनी नई साखी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।